92.7 बिग एफएम पर एक नारी होने के खूबसूरत एहसास को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड फारा खान। कुछ पन्ने जिंदगी के। फारा, जब आपने डिसाइड किया कि अब आपको अपनी फैमिली शुरू करनी है, तब आप ऑलरेडी अपने काम में बहुत मसरूफ थी, तो इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे लिया? एक्चुअली मधु, जब मैंने काम शुरू किया, मैं बहुत साल बीत गए काम करने में, उसको एंजॉय करने में, एंड टू रीच अ सर्टेन पोजीशन इन माय वर्क। जब मैंने डिसाइड किया कि शादी कर लेनी चाहिए, आई वाज नॉट ऑफ मैरिजेबल एज, by the way. I was almost 40. Of course, शिरीष मुझे मिल गया, उसने भी बहुत मेरी मदद की है डिसीजन लेने में, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लियर कि अगर तुम्हें शादी करनी नहीं है और फैमिली नहीं करना है तो टाइम पास मत करो। अच्छा, दिस इज उल्टा केस। ही सेड मैं चला, बाय बाय। आई रियलाइज आई डिडंट वांट हिम टू लीव, क्योंकि यू नो जब आप 39-40 के हो जाते हैं, आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि शायद अभी मैं शादी कभी नहीं करूंगी। और स्पेशली जब इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इतने आई वाज इंडिपेंडेंट, सो आई डिडंट रियली नीड टू गेट मैरिड फॉर एनी अदर रीजन बट दैट आई वांटेड टू गेट मैरिड एंड हैव अ फैमिली, एंड आई थिंक वो एक्चुअली सबसे बेस्ट डिसीजन होती है। आई वाज 39, 1 month short of being 40. I still like to say I was 39, but December 9th को मेरी शादी हुई। I was 39, Jan 9th को I turned 40, so it was well planned. अब जब मैं देखती हूँ, आई थिंक कि ये सबसे मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया, क्योंकि कभी कभी बहुत लोग सोचते हैं कि अभी टाइम हो गया है, अभी वक्त, ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हेन यू फाइंड द राइट पर्सन, you should do it. Age has nothing to do with it. फारा खान से कुछ और यादगार बातें कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। शिरीष और मैं वो वेरी क्लियर कि हमें फैमिली चाहिए। ऑफ कोर्स आई वाज अगेन नॉट of optimum age to have children, but luckily science और technology. You are very scared of needles. आपको इंजेक्शन से डर लगता है, तो इतना बड़ा डिसीजन। दिन में 5 इंजेक्शन मुझे दिए जाते थे, some straight into the stomach. Oh God. जब आपके सामने ऐसे मतलब एक बेबी का इमेज घूमता है, तभी तो हमें लगा था कि एक बेबी हो जाए बहुत है। So I think that time it doesn't matter. It's such a small thing for what we've got out of it. Of course. मैं जैसे आपको हमेशा कहती हूँ कि आप एक सुपर मॉम है। I always call you a super mom. You know that all of us. No. But आपके जैसे 3 बहुत प्यारे बच्चे, जार, दीवा, आन्या, जिनके साथ आपका बेटा स्कूल जाता है। मेरा बेटा स्कूल जाता है। I was telling Sonu, sorry to go off track. सोनू और मैं एक दूसरे को कब से जानते हैं। आई थिंक इट्स अ कार्मिक कनेक्शन। हमारे बच्चे साथ में बर्थडे पार्टी पे जब हम मिले थे, वी गॉट वेरी नॉस्टैल्जिक एंड वी सेड। बताना चाहूंगी सुनने वालों को, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे पता चला था, आई वाज अबाउट टू डिलीवर एंड आप प्रेग्नेंट थे, एंड सुर ने कहा काश हमको ये IVF के बारे में पहले पता होता तो हम भी यही करते। साथ में हमारे 2-3 साथ हो जाते तो हमारा जिंदगी भर का कोटा खत्म। कमिंग बैक टू दैट, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई वाज वेरी एक्सटाटिक कि यू नो आई एम गोइंग टू हैव अ बेबी। आपके 3 बच्चे होने वाले थे, तो वो फीलिंग कैसी थी? वर यू स्कैर्ड? नॉट एट ऑल। मधु, मैं ये आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मैंने 2-3 साइकिल्स IVF के कर लिए थे एंड दे वर नॉट सक्सेसफुल। अच्छा, फारा खान से कुछ और यादगार बातें कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। Only a woman will understand the kind of sadness you feel. मेरे अभी भी आंख पे आंसू आ रहे हैं वो सोच के that you want to have that child and it doesn't happen. वो बहुत ही एक sadness, your whole aura becomes sad. You start questioning yourself कि नहीं, it's like why is it, and at time you realize how much you want that child. क्योंकि तब तक मैं ऐसे कोई मैटरनल मदरली टाइप थी नहीं, लेकिन जब वो नहीं हो रहा था दैट टाइम आई रियलाइज कि मुझे कितना चाहिए वो चाइल्ड। एंड देन एज सून एज ओम शांति ओम शूट गॉट ओवर, आई डिसाइडेड कि नाउ दिस साइकिल मैं होके ही रहूंगी प्रेग्नेंट। इनफैक्ट आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट ऑन रेडियो, आप काट सकते हो। I went home and I threw out all my sanitary pads. Achha. I said they will not be in my cupboard because I am not going to get my period. How I nice. will get pregnant. So एक determination as a mindset उसके तरफ focus था। Then
डॉक्टर टोल्ड मी के यू नो आप प्रेग्नेंट हो, एंड शिरीष एंड मी वर सो एक्साइटेड एंड वी वर रीडिंग वो सीक्रेट बुक आती है ना, हाँ, तो I was we were just about to reading, say, अगर आप वो सोचते हम हैं रोज पढ़ रहे थे, एंड शी सेड यू नो फारा द चांसेस आर वेरी हाई कि आपको मल्टीपल बर्थ्स, हाँ. ट्विंस के चांसेस बहुत हाई है. सो वी वर रीडिंग दैट एंड वी सेड यार ट्विंस and then we said let's imagine triplets, why अच्छा, not, yeah. हाँ. So you know we started naming the 3 children, हाँ. of course stupid names we gave them at that point. What were the names that- Gumpo, Gumpy, like that. Cute names, and we said चलो एक थर्ड वाला भी आ रहा है तो गम्पलीना. So we said उसका भी एक होना चाहिए. हाँ. So we literally started planning for 3 children, imagining हाँ. 3 children. And when 10 days later when the doctor called me and she said Wow. and you know, so it was not a scary thing because we were literally, we realized it, वो I know. हमने बनाया वो फैमिली. हम एक बच्चे को 9 नहीं, महीने लेके true, चलते हैं, true. हमें कितनी तकलीफें सहनी पड़ती है. यहाँ आप तीन बच्चों को तीन छोटे छोटे True, I जान को would say लेके it जा was रहे हैं. easy, but इतना भी जैसे लोग हवा complain बनाते करते हैं करते हैं, वैसा yeah. आई थिंक मेरा शायद पेन थ्रेशोल्ड थोड़ा ज्यादा है, एंड मैं शूट भी कर रही थी उस I टाइम was पे, about to say that बट आई also. थिंक दैट Yeah. हेल्प्स यू टेक योर Yeah, mind माइंड off. ऑफ ऑल्सो. एंड मैं दर्द डिस्को शूट कर रही थी, इज वेरी फनी, क्योंकि मेरे को हेविली मॉर्निंग सिकनेस जैसी कोई चीज नहीं थी, इट वाज नॉन स्टॉप 24 आवर्स सिकनेस. तो बेचारा शाहरुख जैसे शर्ट उतारता मेरे को उल्टियां आती थी. हाय राम. So you know, like, what is this? I'm showing my six packs and you're throwing up over it. I was non-stop throwing up during that time. अच्छा. Non-stop means हाँ. literally मैं lollipops खा के अपने आप को. Yeah. So but finally I feel कि आप जैसे मतलब आप लोग जब 2 बच्चे या 3, I feel that's more difficult कि आपको 3 बार वो या Yeah, 2 दो बार बार. प्रेग्नेंट होना पड़ता है because But this is a nice thing. This is actually सुनने वालों के लिए भी एक जानकारी है कि that is the it's only an reason education. I came out and you Yeah. know everyone hides it and says oh हमारे natural. Why? Yeah. You can help someone else Of course. by saying मेरे I think at least 500 लोगों को मेरे IVF डॉक्टर का नंबर, random people who meet me at the supermarket or हाँ. can you give me a doctor's number and I give it up. You know, it's a great feeling to have a child. Of course. आपको याद है पहले आपने किसको गोद में लिया था? पहले धार ही निकला था. हाँ. लेकिन उन्होंने मुझे 3 बच्चे साथ में दिए How गोद में. nice. I have that. शिरीष was shooting it actually. हाँ. वो कभी नेशनल ज्योग्राफिक पे आनी चाहिए डॉक्यूमेंट्री. Of course. जिस हिसाब से बच्चे निकल रहे थे बाहर से पोल्ट्री फार्म से खींच के. So they wrapped up all the 3 children and they gave them to me like you know वो Russian Yeah. dolls नहीं होते, How wrapped sweet. up all 3 of them. How nice is that? फारा खान एक सुपर मॉम है. किस तरह से वो अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकालती हैं अपने तीनों प्यारे बच्चों के लिए, जानेंगे थोड़ी ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग FM. फारा, आज के भागदौड़ की जिंदगी में एक बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है और आप 3 बच्चों को समय देती है, एंड हमारे बच्चे साथ में स्कूल जी में हाँ. पढ़ते हैं तो आप उनको स्कूल के बर्थडेज हो, फंक्शंस हो, सब में आप सबको अटेंड करती हैं. और उसके साथ साथ जब आप बर्थडेज अपने बच्चों के सेलिब्रेट करती है वो भी आप खुद ही अरेंज करती है, जगह जगह जाके हाँ, आप गिफ्ट्स खरीदती है, You know how सब it कुछ. is. यस. तो आप किस तरह से अपने बिजी स्केड्यूल में से ये वक्त निकालती हैं? Yeah, Madhu, we are women, you know that we are masters of multitasking and time management. I think हर औरत आदमी को बोलो 2 चीज साथ में करने तो कोई चांस ही नहीं है. नहीं, पर उसको उनको ये बोलो- बहुत बुरा लगेगा अगर आप ये कह रहे हैं. वो मानने के लिए तैयार नहीं मानने है. के ऊपर तैयार नहीं होते, बट उनको बोलो कि बर्थडे पार्टी का एक चीज ऑर्गेनाइज कर ले. हाँ. इट विल बी इम्पॉसिबल. वो पार्टी केक ही नहीं आएगा. नहीं, उस दिन मैंने birthday party शिरीष पे. को इस बार पूछा था. सोनू ने पूछा चाय है? आई डोंट नो. हाँ, हाँ. exactly. एक्सप्रेशन नहीं होता हाँ, है. इवन सोनू का भी होएगा. आई डोंट नो. हाँ. मधु कहाँ है? हाँ, अगर उनको बोल दो कुछ ऑर्गेनाइज, केक ही नहीं आएगा बच्चों का, छोड़ दो और कुछ. बट आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है. अगर आप व्हाई डू वी हैव किड्स, या you have to prioritize it. I Yeah. think. और इस साल थोड़ा मेरे लिए बहुत हेक्टिक है क्योंकि मैं बहुत बड़ी फिल्म बना रही हूँ. आप आए हो शूटिंग Of पे. course. लकीली फॉर फ्रेंड्स लाइक यू ऑल जो मेरे बच्चों को उनके बर्थडे के दिन मेरे शूट पे लेके आए, सो दैट आई कुड यू नो कट No, it was our pleasure. So, but I think we are also in the privileged lot कि हमारे पास
थोड़े बहुत हेल्प भी हेल्प रहते भी है, हैं। मदर इन लॉज है। बिसाइड्स दैट मैंने आपको देखा है, आप कभी शूटिंग पे भी रहते हैं, आप कहीं पे भी काम पे रहते हैं। क्योंकि मैं स्कूल में जाती हूँ हाँ। आजकल, मैं थोड़ा कम जाती हूँ कभी कभी, पर हमारे इर्द गिर्द ऐसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंशियल वर्किंग लेडीज़ हैं या फिर कुछ हाई प्रोफाइल मदर्स है जो बच्चों को बिल्कुल वक्त नहीं देती है। नहीं, that I enjoy giving Yeah. time to my children. I like spending time with them. भले पार्टीज पे ना जाऊं, सोशलाइज नहीं करूं, लेकिन जब हाँ। मैं फ्री हूं तो मैं बच्चों की अगर पार्टी है तो आई विल मेक श्योर, बिकॉज आई थिंक वो थोड़ा फर्क पड़ता है कि अगर आपकी मम्मी साथ हाँ। में आ रही है, द किड्स आल्सो फील नाइस, Yeah. नॉट दैट वी डू एनीथिंग एट दैट बर्थडे पार्टी। या हमें भी थोड़ा बहुत पता है, हम भी थोड़ी बहुत बिचिंग करते हैं जब मदर आती ही नहीं है कि यार हाँ। इसकी माँ तो कभी आती ही नहीं है, तो नेवर वांट माय किड्स टू फील I दैट। know, true. एंड आई जनरली एंजॉय। अभी हमारी सोशल सर्कल क्या है, आप ही बोलो। हाँ। हमारी सोशल सर्कल वो मदर्स हैं जो हमारे बच्चों की फ्रेंड्स की मॉम्स हैं, Right. या स्कूल मॉम्स हैं। या सो आई एम हैप्पी टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड टू डिस्कस अदर थिंग्स, के सिर्फ फिल्मों की बात हो रही है या सिर्फ Yeah. ट्रेड की बात हो रही है या इसका कलेक्शन, आई एम नो इंटरेस्ट। मुझे बेटर है कि मैं मदर्स के साथ बैठूं जो हम अपने बच्चों को डिस्कस करें, या True. वो चाइल्ड क्या कर रहा है। लाइक यस्टरडे आई फेल्ट सो नाइस कि तुमने मुझे कॉल करके बोला योर डॉटर्स गॉट गोल्डन स्टार इन स्कूल। कल मेरा लास्ट शेड्यूल का लास्ट डे था। अच्छा। So sometimes I feel that this year I'm missing out a little bit because Yeah. क्योंकि शूटिंग इतनी हेक्टिक है। हाँ। बट उसके बाद 1 साल की छुट्टी लेके I'll only be traveling and holidaying with the children. एज अ मदर आप अपने बच्चों को क्या सिखाती है? बात करने से बेटर है कि चिल्ड्रन फॉलो बाय एग्जाम्पल। जैसे आप रहते हो लाइफ में, अगर आप स्पेशली जब बच्चे पास में हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि अभी वो 6 साल के हो गए हैं। वो तो मतलब या My one daughter is reporter Raju in any case. So, her name is reporter Raju दीवार। तो you have to be careful, आप जैसे अपनी लाइफ लीड करते हो हाँ। ऑनेस्टी से, या ऑनेस्टी, एंड यू हैव टू टीच देम। ऑफ कोर्स वी tell them, but I think by setting an example, what they see is what they learn. अगर आप True. कोई चाइल्ड को थोड़ा बहुत अग्रेसिव देखते हो या बुलिंग देखते हो, you know के their parents they must be seeing it in the house. True. I think हमसे ज्यादा हमारे बच्चे हमें सिखा रहे हैं यार। You True. know how 100 spiritual हाँ. our kids are. This I whole know. generation is fantastic. आपके बेटे के बारे में मैं बताना चाहूंगी। बेटे, आपका बेटा, I mean they're all on some spiritual zone. Yeah, their thought process is on a Yeah. different level. That's why they are called the crystalline babies, Of ना? course, मैंने जार को पूछा कि सॉरी गुंडे देखने चलेगा मेरे साथ। आई टोल्ड यू दिस, हाँ. ही सेड मम्मा इसमें गन्स है ना, हाँ। तो आप मुझे क्यों ले जा रहे हो ये पिक्चर आला, ये हाँ. स्वामी विवेकानंद जो मेरे घर में पैदा हुआ है। आई सेड ओके, मैं भी नहीं देखूंगी, तू भी मत देख। आपके तीनों बच्चे पर्सनालिटीज अलग है। यस, हर बच्चे में क्या खासियत है? मेरा बेटा है वो सबसे ज्यादा सुशील और विनम्र, क्या बोलते हैं, विनम्र, हाँ. नम्र है। मतलब ही इज द मोस्ट he's such a- सेरीन yeah, एंड And such a brilliant dancer. He's हाँ. a rock star. डांसर। वो अभी स्कूल में जो ये निवान, मतलब माइंड ब्लोइंग इन सिंगिंग एंड दिस, हाँ, so no, we have a हमारा सेट है set फ्यूचर। हाँ, फ्यूचर एकदम सेट है। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल बच्चा है। वो मेरे घर में हवन रखवाता है हाँ. बिकॉज ये शिव जी का भक्त, थैंक्स टू देवों का देव महादेव, आई थिंक। बट आफ्टर दैट इज रियली फॉलोड इट अप। Yeah. महाभारत उसको पूछ लो, कुछ भी। अच्छा, सिर्फ उसको टीवी से नहीं, आपने आपके घर Me के and my mother-in-law, I think, हाँ. my own mother, they all Yeah. teach them good Yeah. things, Shirish. आपके घर का माहौल कैसा है? Correct. फारा, आपके बचपन में आपने बहुत सारी कठिनाइयों को फेस किया है। क्या ये भी एक वजह है कि आप इतनी पर्टिकुलर है कि आपके बच्चों को एक खुशहाल खूबसूरत बचपन मिले? Yeah, I think definitely हमारा खुद का चाइल्डहुड, जैसे not that I'm complaining, I think mainly अब जब हम पीछे देखते हैं साजिद और मैं, हम खुशी से या सेंस ऑफ ह्यूमर या कॉमेडी से देखते हैं कि पीछे क्या क्या हुआ है हमारे साथ। हम उसे बहुत बड़ी ट्रेजेडी बनाकर नहीं देखते हैं। बट ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी डिफरेंट चाइल्डहुड देन व्हाट माय चिल्ड्रन आर गेटिंग। एक चीज थी कि कुछ भी हो, जैसे हमारे घर में पैसे लिटरली अगर खाने को भी नहीं होते थे, लेकिन एजुकेशन वॉज स्ट्रिक्टली, मतलब दैट वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और आई थिंक उसी की वजह से आज जो भी हम बने, बिकॉज वी हैड अ गुड एजुकेशन। हमारा थॉट प्रोसेस और ब्रॉड माइंडेड थे मेरे। तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? आई थिंक बोथ माय मदर स्पेशली एंड माय फादर बीइंग अ पठान,
मतलब वेरी स्ट्रिक्ट। या बट वेरी लिबरल, कभी नहीं कहा कि साजिद कर सकता है ये और फारा नहीं कर सकती है। उल्टा ये था कि फारा जा रही है तो ही साजिद को भेजेंगे। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली तो मुझे साजिद को सब जगह लेके जाना पड़ता था, हर पार्टी पे, हर फंक्शन, सोशल पे, कॉलेज, अगर कुछ वो नाइट बॉडीगार्ड। वेरी इरिटेटिंग, Yeah. वेरी इरिटेटिंग। We all have gone through that childhood When you're trauma. 17, 18 and your brother 5 years younger, it's very irritating. Yeah, actually. Boys का अलग होता है। I don't see why I should think that I should have been a man or ऐसा। I am what I am. If it is an inspiration or if it is teaching some other women के I've never felt कि मुझे लड़का होना चाहिए था or anything at all. हाँ, आपके भाई साजिद बचपन से ही बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं। हाँ, बचपन से नहीं। अच्छा, बचपन से नहीं। ये तुम्हारा गलत मानना मेरी है। गलत फहमी है। हाँ। जब तक साजिद ऑलमोस्ट 16-17 साल के थे, हमारी फैमिली में सब लोग कन्विंस थे कि वो बड़े होके ज़रूर या तो जेल जाएंगे अच्छा। या कोई बहुत बड़े कांड में पकड़े जाएंगे। मैंने जुवेनाइल कुछ ऐसा सुना था कि वो कुछ गाड़ी के पार्ट्स या गाड़ी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे, मतलब जिसको हम अभी कांड कहते हैं, मतलब हाँ। स्कूल में डोनेशन फॉर्म स्कैम करना। अच्छा। हाँ, गाड़ी के पार्ट्स, वो गाड़ी के पार्ट्स एंड ऑल, वो हमें अभी पता लग रहा है। अच्छा। जो जिसके बारे में मैं जानती हूँ वो मैं बता सकती हूँ। काफी क्रिमिनल माइंडेड थे वो। तो उसके साथ उनका ह्यूमर भी तो बहुत कमाल का था। हाँ, इसीलिए ही इज टू गेट अवे विथ ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जो बदलाव उसमें आया है आफ्टर अ सर्टेन एज, इट्स आई फील कि ये दो अलग लोग हैं कि मेरा भाई को किसी ने रिप्लेस कर दिया है। हाँ, उन्होंने इतने सारे हिट फिल्में दी है। हाँ जी। और फिर जैसे कि हम जानते हैं कि एक फिल्म आई तो हमारी इंडस्ट्री जैसे राइट ऑफ कर नहीं, वो तो हाँ, वो 3 सुपरहिट फिल्म्स उसने दी हैं, मतलब 100 करोड़ फिल्म्स तभी के टाइम पे। सडनली एवरीबडी इज वेटिंग, ऑब्वियसली इट्स ह्यूमन नेचर। और हमारी इंडस्ट्री में तो जैसे वुल्व्स घूमते हैं, वेट करते हैं वल्चर्स कि एक फ्लॉप, एक मिस्टेक हो जाए। अभी देखो, और आई थिंक उसमें बहुत ये ऐसे मैं नहीं कहूँगी, उसमें साजिद ने भी बहुत सारी चीज़ें खामखा बोली थी पहले, जो अभी उसको एहसास हुआ है। आई थिंक एटलीस्ट ही इज रियलाइज दैट, जो हम जब उन्हें बोल रहे थे, आई डोंट थिंक ही वांटेड टू हियर दैट, कि खुद इतना उन्होंने बड़ा चढ़ा के खुद अपनी फिल्म की हाइप कर दी थी कि उससे मैंने कहा था कि तू ऐसे बोल रहा है, उससे 1 करोड़ भी कम होगा ना अगर, तो लोग ते पे कूदेंगे। तो ऑब्वियसली व्हेन द फिल्म डिडंट डू वेल, पीपल वर वेटिंग फॉर अ चांस। देखो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक रूल है मधु, हमारी खुद की फिल्म ही नहीं चलनी चाहिए, दूसरों की फिल्में फ्लॉप भी होनी चाहिए, तभी हमें मजा आता है। ये एक चीज से हमें मजा नहीं आता है, दोनों चीज साथ में होनी चाहिए। हाँ, इट्स अ पैकेज डील। या वी हैव टू सक्सीड, अदर्स हैव टू फेल। आपके हस्बैंड शिरीष, हाँ जी, उनसे आप कहाँ मिली, कैसे मिली? मैं शिरीष को एक्चुअली मैं हूँ ना से हमारी फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि पहले 1 साल हम सिर्फ झगड़ रहे थे। वो एडिटर थे एक्चुअली। जब शिरीष एडिटिंग शुरू की थी उन्होंने, और मैं कोरियोग्राफर थी, मैं जब एडिटिंग के लिए जाती थी तो एडिटर्स बहुत डरते थे मुझसे, क्योंकि मुझे कोई किसी की भी एडिट पसंद नहीं आते थे। अच्छा। जब मेरे गाने जैसे मैं शूट करती थी, तो शिरीष was the only person who had edited it very nicely and better than what I thought कि मैंने किया है। तो तभी मैंने उनको कहा था कि जब मैं फिल्म बनाऊंगी, यू बी माई एडिटर। अच्छा। और वो छोटा, मतलब एकदम कॉलेज का किड लगता था, तो आई एब्सोल्युटली हैड नो फीलिंग्स और इंटेंशन। देन ही केम फॉर मैं हूं ना, और उन्होंने बहुत, आई थिंक मैं वो कर रहे थे मुझे, तो उन्होंने बहुत ही माइंड ब्लोइंग कुछ एडिटिंग की थी, और ही इज टू डू एवरीथिंग प्रॉपर। एंड मुझे याद है मैं हूं ना में आपने बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स किए थे। करेक्ट। मुझे मेकिंग ऑफ मैं हूं ना याद है कि शाहरुख हैड शोन उनके लैपटॉप पे कैसे वो। करेक्ट। हाँ, तो ही एक्चुअली डन अ रियली गुड जॉब। बट उस टाइम पर हम दोनों बहुत झगड़ते थे एडिट और इसको लेकर, बिकॉज वो एक पहला इंसान था जो मुझसे डरता नहीं था। तो ही यूज्ड टू गिव इट बैक टू मी, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट। जो बात मुझे बहुत पसंद आती थी। ऑफ कोर्स शादी के बाद ये बात हमें जरूर बिल्कुल पसंद नहीं आती है, किसी को भी नहीं। Why do you want to be so brutally honest? Say one two lies and make us happy. So then after that he made the first moves. और मैंने उसको कहा भी कि आपको पता है कि हम, मतलब आप कितने साल के हो, और मैं तो ही said एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू आर वेरी इमेच्योर, ही इज टू मैच्योर एंड आई एम वेरी चाइल्डिश।
तो ही सेड वैसे कोई नहीं, एंड देन ही गेव मी एन अल्टीमेटम आफ्टर सम टाइम कि अगर यू डोंट वांट टू गेट मैरिड एंड यू डोंट वांट टू हैव अ फैमिली देन से बाय बाय. मैं पर फैमिलीज आपके उन लोगों ने मान ली थी क्योंकि आप लोग दोनों अलग कल्चर्स से हैं. नहीं, आई थिंक उस टाइम पे मेरी फैमिली तो मतलब आई थिंक लड्डू फोड़ रही थी कि चलो हमारी बेटी शादी हो रही है. शी एक्चुअली फाउंड समवन शी वांट्स टू गेट मैरिड टू. आई वाज 39 40 ऑलमोस्ट. और उसकी फैमिली आई थिंक ऑल्सो हैप्पी क्योंकि उनके कल्चर में थोड़ी जल्दी शादी हो जाती है. एंड आई गेट अलॉन्ग very well with my mother-in-law. Oh, she's such a lovely yeah, lady so also. मैं और वो ज्यादा दोस्त हैं. अब हम मिलकर मतलब शिरीष की बुराइयां करते हैं बैठ के. ये भी बहुत एक अच्छी बात हाँ, है. ये इम्पोर्टेंट चीज है. सास जो होती है जब वो अपने स्पेशली उनका जब बेटा बहुत कामयाब होता है तो वो अपने बेटे को इनगल्फ करके रख लेती है. उनको पसंद नहीं कि उनकी डॉटर इन लॉ और डॉटर इन लॉ भी इतनी कामयाब हो तो एक नहीं, बट शी इज वेरी वेरी फ्रेंडली. और आई थिंक शिरीष इज अ बहुत इंडिपेंडेंट नेचर का है, तो वो ममाज बॉय नहीं है. एवरीवन वाज हैप्पी व्हेन शी मेट मी. आई थिंक हु कैन रेजिस्ट मी मधु. दो ऑफ कोर्स देयर वाज अ एज गैप एंड ऑल, लेकिन ये एज गैप थोड़े दिन में हमें नहीं नजर आता है, अभी भी नहीं नजर आता है. शिरीष और मुझे लोगों को लगता है भाई 8 years यंगर देन मी, बट इट डजंट मैटर. आई थिंक फाइनली शादी को लेके भी काफी स्पेकुलेशन हुआ था कि चलो ये तो 1-2 साल. हाँ, मतलब अब ये दिसंबर में 10 साल हो जाएंगे हमारी शादी को. स्पेकुलेशन. मैं भी हैरान हूँ कि 10 साल हो गए हैं एंड बच्चे 6 साल के हो गए हैं. एंड आई थिंक एक बार जब बच्चे आते हैं ना मधु, यू ऑल्सो नो, यू गेट अ फ्रेश लीज टू द मैरिज, देन यू बिकम अ फैमिली. बहुत सारी चीजें आप देखा अंदाजा कर देते हो क्योंकि आपको पता है कि ये अब फैमिली है हमारी एंड वी हैव टू वर्क. हमारे इंडस्ट्री में ये चीज़ जो है बाकी जगहों में भी होती है. आम जिंदगी में आम लोगों के साथ भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होते हैं. Of course, पर हम जानते कम है क्योंकि इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री के लोग आंखों में ज्यादा आते हैं, उनके बारे में लिखा कहा सुना जाता है. ट्रू. आई थिंक जो नॉर्मल मतलब जो नॉन फिल्मी लोग हैं उनकी ज्यादा प्रॉब्लम्स और वो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व भी नहीं करते. आई थिंक दे टेक डिसीजन मच फास्टर. यहाँ फिर भी हम 500,000 बार सोचते हैं एंड वी डू आवर बेस्ट टू कीप इट गोइंग, यू नो. क्योंकि आप हमेशा एक यू आर अंडर द लाइट ऑफ स्पेकुलेशन. आप मीडिया में आपके बारे में आपने कुछ भी किया तो लिखा जाएगा. True. और बड़ा चढ़ा के मसाला पूरा लगा के. तो ऐसा ही कुछ मीडिया में शिरीष के बारे में भी कहा गया था जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया. नो ऑफ कोर्स आई थिंक ये शिरीष की भी मैं पूरा ब्लेम उसको नहीं दूंगी, लेकिन थोड़ा ब्लेम. शिरीष इज नॉट अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, ही इज अ इंट्रोवर्ट. तो वो आउट ऑफ द वे जाते भी नहीं है या दोस्त बनाने. आपको पता है सोनू को मिल के आई थिंक नाउ सोनू इज वन ऑफ द फ्रेंड्स ही हैज दैट ही कैन टॉक टू. वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते. मेरे घर पे भी अब पार्टी होती है तो ही विल मेक अ गेस्ट अपीयरेंस एंड ही विल रन. तो आई जस्ट फील कि मैं क्यों उसे फोर्स करूं. पीपल, आई ट्रूली बिलीव यू हैव टू बी हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग. आई कैन नॉट फोर्स यू कि नहीं अभी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा. तो अगर उसमें वो खुश है नहीं आने में, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम. व्हाई हैव टू फोर्स हिम. उस इंसिडेंट के वजह से आपकी दोस्ती को शाहरुख के साथ, एक्चुअली वो इंसिडेंट के वजह से हमारी दोस्ती में जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें. और 5 मिनट में बोथ ऑफ अस रियलाइज्ड कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग. लिटरली इट वाज लिटरली अगर आप एक फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखे हो, क्योंकि अगर वो इंसिडेंट मुझे लगता है नहीं होता और तो शाहरुख और मेरी दोस्ती वापस शायद ऐसे नहीं बनती. मैं यही कहने वाली थी एक्चुअली कि वो एक इंसिडेंट शायद लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी. आप लोगों के लिए बहुत छोटी बात रह गई एंड इट मेड यू कम क्लोजर. या बिकॉज इट मेड अस रियलाइज कि क्या हम मजाक हो गए हैं लोगों के लिए, यू नो. एंड वी आर ट्रूली, अगर झगड़ा भी हुआ अगर दोस्तों में, द लव वाज ऑलवेज देयर, यू नो. वी नेवर लॉस्ट द लव फॉर द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप. इट्स जस्ट दैट कुछ हुआ था, आई गॉट एंग्री, आई वॉकड अवे. होता है, हर फ्रेंडशिप में होता है. यहाँ पर बहुत ज्यादा, और यहाँ पर लोग जो भरे हुए हैं और दरारें डालने में. सो आई डोंट थिंक इफ वी वुड हैव दिस वुड नॉट हैव हैपेंड. शायद हम कभी वापस ठंडा पानी का बकेट कोई डालता है जब 2 जन झगड़ा कर रहे होते हैं. आपको एक यू हैव टू गिव वन कोल्ड वन हार्ड रियलिटी. तो वो मिल गया हमको एंड इंस्टेंटली इन 10 minutes
वी वर बैक टू वेयर वी वर एंड वी ऑल डिसाइडेड कि 2 साल में जो भी हुआ है, जो भी किसी ने बोला है, या वो सब कचरे के डब्बे में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये स्टार्ट के बाद यू कैन नॉट से, लेकिन जब वो अभी 6 महीना पहले तूने ऐसे बोला था, नहीं तूने ऐसे किया था, यू हैव टू, दोस 2 years आर गॉन इन विच वी वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, वी वर नॉट मीटिंग ईच अदर. आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी से बात नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट इन योर नेचर. नहीं, यू नो, you can only do it with someone who you love a lot. You can only do and get back with someone you love a lot and who means something. Otherwise you can detach with someone who doesn't mean anything to you and say यार इसको ना दोस्ती ना दुश्मनी, निकलो यहाँ से बाहर, चलो आगे बढ़ जाओ. But with Shahrukh, whatever happened between him and me, it was so much that it went like that. कि otherwise you forgive and forget easily if someone doesn't matter to you. आजकल हर क्षेत्र में औरतें काफ़ी आगे जा रही है और हमारी इंडस्ट्री में हीरोइंस जो हैं वो बहुत कामयाब है. Yes. बट उनका जो काम का दायरा रहता है वो उतना ही है कि हीरो के साथ इधर उधर थोड़ी दिखती हैं, अच्छी सी कॉस्ट्यूम पहन के डांस करती हुई. I won't say male dominated in other fields, but it's an actor dominated industry. लेकिन I think बहुत बदलाव आया है. The girls are doing some wonderful work. और बहुत सारी जो आज की जनरेशन है ना, they are too smart and they are not victims at all. At all, let me tell you, not at all. अगर वो कुछ कर रही है वो अपने चॉइस से कर रही है. अगर उनको लग रहा है कि अगर आप कह रही हैं कि वो इम्पोर्टेंट रोल्स नहीं कर रही, ये उनकी चॉइस है कि वो शायद एक छोटी फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल ना करें, लेकिन एक बड़े हीरो के साथ एक फ्रिवलिस रोल करना पसंद करती हैं. ये उनकी चॉइस से कर रही है वो. Nobody is forcing them to do this. But I think if you take lot of women, whether it's Deepika who's done so well in all roles which were equal to the hero, or it is Vidya Balan or Priyanka Chopra or Anushka Sharma, या जो भी आज की जनरेशन है, वो सब they are all doing good roles. I mean, of course, song and dance is mandatory क्योंकि हम फिल्में ही वैसे बनाते हैं, तो हीरोज को भी डांस करना पड़ता है. विमेन डायरेक्टर्स हाँ. इंडस्ट्री में बहुत कम है और उनमें से आप बहुत इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है, आपका रुतबा बहुत है. कभी आपको कोई मुश्किल फेस करना पड़ा क्या, कोई चैलेंजिंग ऐसा कोई मोमेंट? आई थिंक एक बार वो मिथ जो मेहुना ने ब्रेक किया कि विमेन डायरेक्टर्स सिर्फ एक ही टाइप की फिल्में बनाती हैं. क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुझे तुम लोग वुमेन डायरेक्टर्स में स्लॉट कर रहे हो, लेकिन मैं एक डायरेक्टर हूँ. तो अगर मेरी फिल्म ओम शांति ओम उस टाइम बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल फिल्म थी, इट वाज नॉट इन कैटेगरी ऑफ विमेन डायरेक्टर, इट वाज कंपीटिंग विद ऑल डायरेक्टर्स, मेल, विमेन एंड यूनक्स, ऑल 3 टुगेदर. क्योंकि डायरेक्शन एक जेंडर बेस्ड जॉब ही नहीं है मेरे हिसाब से. इट डजंट मैटर, हाउ डज इट मैटर इफ यू आर मैन वुमन. मैं मुच्छी लगा के कल चली जाऊँ सेट पे तो थोड़ी कुछ चेंज हो जाएगा. एक सुपरस्टार हो या कोई भी एक्टर हो, आई थिंक यू इफ यू नो योर जॉब, इफ यू नो योर जॉब, आई थिंक जब तक मेहुना नहीं आई थी सब वही विमेन, वो एक होता है ना एक क्लीशेड विमेन ओरिएंटेड सेंसिटिव फिल्म्स डीलिंग विद इनर फीलिंग्स ऑफ पीपल व्हिच आर वेरी बोरिंग वैसे फिल्में बन रही थी अंडर विमेन डायरेक्टर्स के. मतलब हाँ, तो वो एक ग्लास सीलिंग थी जो आई थिंक मेहुना ने ब्रेक कर दी. उस वक्त की वो उस साल की सबसे कामयाब फिल्म थी मेहुना, एंड इट केम विद बिग फिल्म्स ऑफ बिग मेल डायरेक्टर्स. बट अगर दैट्स व्हाट शाहरुख वी यूज्ड टू से दैट अगर आप निकाल दो फारा खान, इट कुड हैव बीन अ बिग मैन डायरेक्टर मेकिंग दिस मूवी. इट वाज सो, इट कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि जेंडर से वो फिल्म डिफाइन नहीं हो रही थी. सेम विद ओम शांति ओम. आई थिंक सेम विल हैपन विद हैप्पी न्यू ईयर. आई मीन अगर आप विमेन डायरेक्टर बोल रहे हैं तो आई फील आई एम मेकिंग द बिगेस्ट फिल्म विद द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ. ये कोई मैन डायरेक्टर के भी बस का बात नहीं है. और इसी बात पे आप मुझे बताइए, आपके इस वक्त हैप्पी न्यू ईयर में 5 मेल एक्टर्स. हाँ, बहुत मुझे मजा आ रहा है. 5 है. और एक दीपिका है. बेचारी दीपिका है. बेचारी तो कोई नहीं है, हमें दोनों को बहुत मजा आ रहा है, सब सराउंडेड बाय गुड लुकिंग मैन. तो ये जो 5 है, इनके मुकाबले आप 2 जो औरतें हैं, कैसे आप लोग अपने आप को मैनेज करती है ये सेट में? देखो, मैं तो वहाँ शेपर्ड हूँ. आप आई थी मेरे सेट पे, देखा मैं सिर्फ लोगों को कलेक्ट कर रही हूँ. आई एम लाइक अ स्कूल प्रिंसिपल, टीचर, मैं तो रूलर लेके कलेक्ट कर रही हूँ. दीपिका इज हैविंग लॉट ऑफ फन. शी इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन.
5'5". She's the belle of the ball over there. I am the principal of the college, and the boys are just thinking they are gone to back to high school. वो गेम्स प्ले कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, वो फुटबॉल मैचेस कर रहे हैं, वो मतलब वो सहूलियत भी आपने दी हुई है ना अपने सेट पे, आपने सारे अरेंजमेंट्स करके रखे नहीं, वो तो शाहरुख ने की है। अब वो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वैन में फीफा प्ले स्टेशन लगता है, अब टाइम बचाने के लिए उन्होंने एक छोटा फीफा प्ले स्टेशन विद टीवी एक सूटकेस में डाला हुआ है, जो अब सीधा सेट के मतलब शॉट के कैमरा के पीछे रख के वो लोग खेलते हैं। और ये सब कहते हैं कि मेरे लिए किया है, क्योंकि देखो सी व्हेन यू से कम देन राइट बिहाइंड, वी विल जस्ट फिनिश द गेम एंड कम। और आपके सेट पे आपका अब आपके नए अडॉप्टेड नहीं है वो, मतलब मेरे कोई पिछले जन्म का जरूर कोई बच्चा है, पिछड़ा हुआ बेटा। हाँ, अब आपके मतलब 3 बच्चों के साथ एक चार, हाँ, और एक पांचवा अभिषेक बच्चन। हाँ, तो वो तो बहुत शरारती है, बहुत मस्ती। वो मैं उसको कहती हूँ कि मेरे 3 बच्चे बहुत वेल बिहेव्ड हैं एंड वेरी मतलब सेंसिबल एंड मैच्योर कंपेयर टू अभिषेक बच्चन, हु इज लाइक अ मैड चाइल्ड, जिसको छूट मिल गई है ना, अब स्कूल से भाग रहा है वो इधर उधर, बट ही इज टू फनी एंड वी आर टू, मतलब वी लव हिम सो मच, ही इज सच अ नाइस बॉय। और वो बच्चा ही है वो। आई वंडर हाउ ऐश्वर्या हैंडल्स हिम, आई वांट टू आस्क हर वंस, क्योंकि सबसे बड़ा बच्चा वो ही है, प्रैंक्स कर रहा है लोगों की, मतलब पैंट खींच रहा है। मेरे तो फोन, मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि फोन से जो ट्वीट जा रहे हैं अभिषेक बच्चन को प्रेज करते हुए, वो खुद लेके। मैंने वैसे आपको पूछा भी था कि ये वाकई आपने भेजा कि अभिषेक ने भेजा था? That I'm blessed to have Abhishek on. I'm working with Abhishek. I'm blessed. He's so good dancer. He's killing it. फिर उसके कॉम्प्लेक्स में एक दूसरा बच्चा है सोनू सूद, जो वो लगता है कि वो अडॉप्टेड बच्चा है, कि उसको लगता है कि ये रियल बच्चे को तो प्यार कर रही है, जो ऐसा ना फिल्मों में दिखाते हैं सौतेली माँ मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही है। तो वो अपने कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, फिर उसको लगता है मेरे को शायद उसी वजह से आपने उनके लिए ट्वीट किया कि सोनू सूद। जी नहीं, वो भी सोनू ने खुद के लिए ट्वीट किया था। वाह वाह। तो आपका फोन एक पब्लिक फोन है? नहीं, अभी मैंने फिंगरप्रिंट कोड डाला है, तो आजकल जब मैं शॉट ले रही होती हूँ, अभिषेक चुपचे आता है, मेरा हाथ लेके फिंगरप्रिंट मेरे फोन पे डाल के फोन खोल के भाग जाता है, और उससे मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश मैसेजेस आर सेंड टू बोमन ईरानी थ्रू माय फोन। ओह लवली। आप एक औरत है, और since we are celebrating womanhood, what is your feeling or essence of being a woman? I don't think we know anything else ना। तो अगर मुझे कभी भी पूछते हो कि do you wish you are a man or something, no I don't, I'm very happy being who I am. We have a great advantage over men, lots of advantages जो men शायद समझ ना पाए कभी। However good a father you may be, लेकिन एक माँ का जो रुतबा है, जो एक औदा है, I don't think a father can ever get I don't think anyone can get that, you know. And the attachment that the child has to a mother, that is something so special कि I would be woman for 100 lives after this. अगले रविवार, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, फिर मिलेंगे ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के with some of the best women achievers of our country with Madhurima Nigam, only on 92.7 Big FM. कुछ पन्ने जिंदगी के